इस वक्त अशद ज़रूरत किस चीज़ की है बलोचिस्तान? आपने तो जायज़ा लिया होगा बड़ा। तैयार खाना क्योंकि वहाँ पे देना है उसकी ज़रूरत है, अद्वियात की ज़रूरत है, खैमों की ज़रूरत है। देने का तरीका क्या होगा? फेंके जाएंगे थैले बना के या 10-10 के वो कॉपियाँ करवा के बांटी जाएंगी? तो उधर खैमा बस्ती बनाई है जिसमें 300 टेंट लगे हुए हैं, डेली खाना दे रहे हैं। ज़्यादा ज़रूरत है ना, वो खुशक राशन की है, चावल की है, घी की है, कश्तियों की ज़रूरत है। 15 के करीब वो कश्तियाँ चाहिए जिसके रेस्क्यू करने के लिए लोगों को। 100 गाड़ी कल हम लेके जा रहे हैं जिसमें डॉक्टर्स की टीम भी है। मैं जो करूँगा वो बताऊँगा नहीं, वो अल्लाह की रज़ा के लिए है, हमें बताने के लिए नहीं है। मुझे खुला आटा लोग देकर गए हैं डोनेशन में। आइसक्रीम वाला आया, देखो वो आइसक्रीम बेच रहा है, वो पैसे देकर गया। 5 लाख रुपया जमा किया है उम्रा करने के लिए मियाँ बीवी ने, इधर कैंप पे जमा करवा के गए हैं। हम जितनी दफा डूबेंगे ये जज्बा हमें बाहर निकालेगा। अगर हम गवर्नमेंट के खाते पड़ जाए ना एक दफा भी सिर्फ, तो सारे ही डूब के मर जाएंगे। हमारी गवर्नमेंट चौथे 5वें नंबर पे आती है जब रेस्क्यू करने के लिए जाती है। आपका फोटोशूट होगा वहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान भाई कैसे मिजाज आपके? ठीक है अल्लाह ताला का शुक्र है करम। इमरान भाई, आपने कैंप लगाया है डोनेशन के लिए, इसमें एक बड़ा अहम पॉइंट था, आपने किसी भी तरह का अकाउंट नंबर या सेल नंबर नहीं दिया, उसकी क्या वजह है? हम एनजीओ नहीं है ना, हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है, हमें पता नहीं। इससे पहले हमने कभी पैसे ऐसा इकट्ठे नहीं किया। मैं बचपन से हम लोग कैंप शैम्प लगाते थे, कोई सैलाब आ गया, जलजला आ गया तो हम काम करते थे, तो तब भी गली मोहल्ले की सतह पे करते थे लोगों के साथ, दोस्तों के साथ मिलकर। तो तब भी कभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ना हम कोई एनजीओ है, ना हमने कोई ऐसे अकाउंट्स बनाए हुए हैं, हमारे पास ऐसी कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। दूसरा, अगर लोग बाहर से पैसा भेजना शुरू कर देंगे तो हम उसको ऑडिट कैसे करेंगे, और वो एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो हमारे लिए ये चीज़ें मुश्किल है, ना कोई मैकेनिज्म बना हुआ है, ना कोई स्टाफ है। हम दोस्तों ने 3 ने मिलकर कुछ पैसे इकट्ठे किए थे आपस में मदद करने के लिए। हम सोच रहे थे कि ये पैसे हम किसको दें, तो फिर आपस में हमने मशवरा किया कि हम क्यों ना एक इस तरह वो बना लें कैंप, और मज़ीद लोग भी आ जाएं। जो हमने कैंप बनाया तो वो बेशुमार लोगों ने आके मदद की है, और यहाँ पे हमारे जो बॉक्स पड़े हैं इनमें लोगों ने मिलियंस में पैसे डाले हैं, और वो हम निकाल के सामान मंगवाते हैं। कुछ हम चीज़ें मंगवाते हैं, कुछ सामान हमने खुद मंगवाया, कुछ लोग दे रहे हैं। हमारे 60 ट्रक अभी भर रहे हैं, फिर और आ जाएंगे, वो भरेंगे। इस वक्त अशद ज़रूरत किस चीज़ की है बलोचिस्तान? आपने तो जायज़ा लिया होगा बड़ा। ये हाफिज़ साहब, क्योंकि वहाँ पे जो टीम्स वहाँ काम कर रही हैं, हम लोग उनसे कनेक्टेड हैं, तो हाफिज़ साहब हमें बताते रहते हैं जिन चीज़ों की वहाँ पे ज़रूरत है। हम खुद भी रब्ता करते रहते हैं। तैयार खाना क्योंकि वहाँ पे देना है उसकी ज़रूरत है, अद्वियात की ज़रूरत है, खैमों की ज़रूरत है, और जो ऊपर शीट्स आती हैं खैमों के वो चाहिए, हमें मच्छरदानियाँ चाहिए। बाकी हाफिज़ साहब से आप थोड़ा सा पूछ लें, आपको गाइड कर देते हैं। इमरान भाई, एक लास्ट क्वेश्चन कि देने का तरीका क्या होगा? इशारतन बता देता हूँ, क्या फेंके जाएंगे थैले बना के या 10-10 के वो कॉपियाँ करवा के बांटी जाएंगी? किस तरह, क्या कहते हैं इस चीज़ को, कैसे देखते हैं? अभी हमारे लोग बांट रहे हैं, आप सब बताएं। भाईजान, उधर हमने खैमा बस्ती आबाद की हुई है इमरान भाई के नाम से, जो है ना इमरान रियाज के नाम से। उधर खैमा बस्ती बनाई है जिसमें 300 टेंट लगे हुए हैं। जिन लोगों के घर मुकम्मल तबाह हो चुके हैं उनको उसमें बसाया गया है। वो पैराशूट वाली है, बारिश का पानी उस पर नहीं असर करता है ऊपर से, जो यानी कि वो मुकम्मल अच्छा जो है उसको बनाया गया है। टेंट होता है, ऊपर पैराशूट होता है, और उनमें हम डेली खाना दे रहे हैं। तकरीबन 1000 kg जो है ना वो चावल हमारा डेली बन रहा है। दूसरा, हमें जो ज़रूरत इस वक्त जो ज़्यादा ज़रूरत है ना, वो खुशक राशन की है, चावल की है, घी की है। बच्चों के लिए। और नेक्स्ट जो अब ये जो 1-2 दिन से मज़ीद जो आ रहा है ना, अपना पानी का रेला या फ़्लो आ रहा है, उसमें हमें ना मोटर बोट्स, ये कश्तियों की ज़रूरत है, जो 11 लाख रुपये एक कश्ती की मालियत है। तो वो हमें उसकी अशद ज़रूरत है इस वक्त। हमें कोई तकरीबन कोई 15 के करीब वो कश्तियाँ चाहिए जिसके रेस्क्यू करने के लिए लोगों को। क्योंकि जब रास्ते बंद होते हैं ना, तो आपका शॉर्टकट ये कश्ती होता है। आप कश्ती में सामान भरते हैं, इधर से उधर जाते हैं, सामने सामान छोड़ते हैं, वापस आ जाते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन में आपकी बड़ी आसानी हो जाती है। और रास्ते आपके जब इतना बड़ा रेला आता है तो सड़कें आपकी टूट जाती हैं। आप सब ऐसे ही है वहाँ पे। 100 गाड़ी कल हम लेके जा रहे हैं जिसमें डॉक्टर्स की टीम भी है, मेडिकल रैप और सारी मेडिसिन वगैरह भी हैं जो हम लेके जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला उधर हम मेडिकल का भी जो सा मिशन चलाएंगे, और इमरान भाई खुद भी इंशाल्लाह ताला साथ। इमरान भाई, कामयाबी और तनकीद ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। एक आपका बयान सामने आया था कि मैं तकरीबन इतना कमा लेता हूँ जितना हम सोच भी नहीं सकते। तनकीद अब ये भी की जा रही है कैंप पर, मैंने सोशल मीडिया पर देखी है कि इमरान भाई अपनी 1 मंथ की जो वो कमाई है वो क्यों नहीं डोनेट कर दे, कैंप क्यों लगा? ये आप फिर भी कम बता रहे हैं। हाँ, मैं जो करूँगा वो बताऊँगा नहीं, और जो हम कर रहे हैं वो सबको, वो अल्लाह की रज़ा के लिए है, हमें बताने के लिए नहीं है। नहीं, कैंप का मकसद बेसिकली मैं पूछता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अगर अपना घर, अपना सारा कुछ बेच भी दूँ तो भी कुछ नहीं हो सकता। कैंप का मकसद ये है कि मेरी तरह और लोग जो पैसा देना चाहते हैं, चीज़ें देना चाहते हैं, मैं एक अमानतदार के तौर पे उन चीज़ों को वहाँ पहुँचाने के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर कोशिश करूँ। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं। ये कैंप इसलिए लगाया है कि मैं अकेला कितना डोनेट कर सकूँगा? 2 करोड़ 4 करोड़, इससे ज़्यादा तो नहीं कर पाऊँगा।
यानी अगर मैं बहुत ज़्यादा भी करूँगा 2-4 करोड़ से ऊपर नहीं जा पाऊँगा, लेकिन अगर सारे लोग मिलकर करेंगे, हो सकता है। यहाँ पे भी एक साहब आए थे, वो अभी आए और वो आके हमें 1 मिलियन देकर गए, एक और साहब आए वो भी ऐसे ही देकर गए, तो लोग मिलियंस में पैसे दे रहे हैं। ये सारे लोग जो हैं वो हम पे शायद ट्रस्ट कर रहे हैं और हम इनकी अमानत जो है वो उसी तरह वहाँ पहुँचा रहे हैं। मेरे ख्याल में खुद डोनेट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और पहला कदम आपको खुद उठाना चाहिए। मैंने सबसे पहले हाफिज़ साहब को कहा था, हाफिज़ साहब मेरा ये हिस्सा और मैं ये दे रहा हूँ और इसके बाद आप हुक्म करें। तो मुझे ये हाफिज़ साहब ने कहा कि यार आपके पास जो ज़्यादा बड़ी चीज़ है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको पहचान दिया, आप उसको भी इस्तेमाल करें इस मकसद के लिए, तो इसलिए हमने ये किया। अभी आप खुद भी बलूचिस्तान का रुख कर रहे हैं? नहीं, अभी हम जनूबी पंजाब जा रहे हैं पहले मरहले में, उसके बाद जब हम यहाँ देखेंगे फिर हम नेक्स्ट मरहले में आगे जाएंगे, उसके बाद और आगे जाएंगे। हमारे लोग गए हुए हैं, वो काम कर रहे हैं, पूरी टीम्स लगी हुई हैं। तो जितने शहरों से हम गुजरेंगे ना, वो हर शहर से लोगों ने रब्ता किया हुआ कि जब आप यहाँ से गुजरेंगे जो जो चीज़ चाहिए वो ट्रकों में भर के हम आपको साथ साथ वो देते जाएंगे। डोनेशन करने वालों को कोई पैगाम देना चाहिए? डोनेशन करने वालों को ये है कि वो ये सोच के करें, ये मेरा भाई देखें खड़ा है, इनका पूरा इलाका डूब गया, इनका पूरा इलाका डूब गया राजनपुर में। इसने सबसे पहले मुझे मैसेज किया था, ये अबू बकर ने मुझे सबसे पहले मैसेज किया था, अबू बकर ने, कि हमारा एरिया डूब गया, कोई उसके ऊपर बात नहीं कर रहा। ये उस वक्त मैसेज किया था जिस वक्त हम लोग नाच गाने की महफिलें कर रहे थे पाकिस्तान में, और सखर के पास वहाँ पे दरिया में लाशें तैर रही थी। उन्हें निकालने के लिए 2 थानों में ये लड़ाई पड़ी हुई थी कि तुम निकालो तुम्हारा एरिया है, और दूसरा कहता तुम निकालो तुम्हारा एरिया है। वहाँ ख़जाना निकल है ना, तो दोनों थाने जो हैं वो लड़ पड़ेंगे कि मेरा एरिया है, मेरा एरिया है। यार मैं इनके लिए ख़जाना था ना, तो वो कहते थे नहीं इस्लामाबाद का एरिया नहीं है, पंजाब का एरिया है, वहाँ से उठा के ले गए मुझे। अब मामला समझें आप, ये वक्त इन चीज़ों की, इन डिवाइड्स के बारे में सोचने का नहीं है। अगर कोई बदनीयत भी है ना, तो उसको आप छोड़ दें उसकी नीयत के साथ। आप जो कर सकते हैं वो आप ज़रूर करें। जो तनख्वाहदार तबका है हमारा, मुझे बेशुमार लोगों ने कहा कि आप कैंप ख़त्म तो नहीं कर देंगे। मुझे समझ नहीं आ रही थी मुझे क्यों कह रहे हैं बार बार, कहते आप कैंप ख़त्म तो नहीं कर देंगे जब आप चले जाएंगे। मुझे बाद में पता चला कि यकम को इन लोगों को सैलरीज मिलती हैं, लोग अपनी तनख्वाहों का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको तनख्वाहें मिलें और फिर वो अपना हिस्सा डालें। यहाँ पे जो सामान है ना, उसको जाके ज़रा देखना अपना कैमरा ले जाके। कुछ सामान ऐसा है उसको देख के आप जज्बाती हो जाते हैं, आपका दिल भर जाता है। वो ऐसा लगता है खिलौने हैं बीच में, लोगों ने चप्पलें रखी हुई हैं, लोगों ने 1-1, 2-2 सूट, उसके साथ छोटा छोटा सामान। वो ऐसा लगता है कि सारी जमा पूंजी किसी ने भेजी है। सामान को देखकर पता चल जाता है। मुझे खुला आटा लोग देकर गए हैं, खुला आटा डोनेशन में। आइसक्रीम वाला आया, देखो वो आइसक्रीम बेच रहा, वो पैसे देकर गया। आज एक फैमिली आई है, उसने कहा हमने 5 लाख रुपया जमा किया है उम्रा करने के लिए, मियाँ बीवी ने। तो जब इमरान भाई ने ये कैंपेन चलाई है ना, तो हम ये नहीं समझते कि हम जो उनसे ना उधर हमारी अमानत इधर जानी चाहिए। वो 5 लाख रुपया अपना उम्रे का इमरान भाई इधर कैंप पे जमा करवा के गए हैं। नंबर लिया उनका आपने? नंबर कैंप पे है। अच्छा, अब मैं आपसे एक चीज़ अर्ज़ करता हूँ, वो सामान जाके देखेंगे ना, वाकई आपका दिल भर जाएगा। यार खुला आटा 2 किलो 3 किलो, कैपेसिटी उसकी इतनी थी। एक बच्चा है मेरे कान में, कहता है सर मैं ना इतने पैसे लाया हूँ, बहुत थोड़े से पैसे थे, कहता मेरी कैपेसिटी इतनी है, तो मैं वो आपके हाथ में देना चाह रहा था। लाओ बच्चे मुझे दो। तो वो ये लोगों का जज्बा जो है ना, जब तक ये मौजूद है तब तक हम डूब नहीं सकते। हम जितनी दफ़ा डूबेंगे ये जज्बा हमें बाहर निकालेगा। अगर हम गवर्नमेंट के खाते पड़ जाए ना एक दफ़ा भी सिर्फ, तो सारे ही डूब के मर जाएंगे। ये हम खुद एक दूसरे का हाथ थामते हैं, हर दफ़ा खुद एक दूसरे को बचाते हैं। पहला वॉलंटियर पता कौन होता है? पहली मदद करने वाला आपका हमसाया होता है, आपका मोहल्लेदार होता है, जो अपने सामान के साथ साथ थोड़ा सा सामान आपका भी उठा के अपने कंधे पे रखता है और आपको लेकर निकलता है। वो होता है जो कहता है यार मेरे 4 बेटे हैं, तेरी 3 बेटियां हैं, तो मैं तेरे हिस्से का, तेरी बच्चियों के हिस्से का सामान भी उठा लेता हूँ, हम यहाँ से निकलते हैं। पहला वॉलंटियर वो होता है जो एक दूसरे को मोहल्लों में, गाँव में, देहातों में, कच्चे में खुद सपोर्ट करते हैं। दूसरा आपका होता है वो जो आपका तंजीमों के लोग पहुँचते हैं, जो तंजीमों के लोग, हाफिज साहब के लोग हैं, वो पहुँच जाते हैं सबसे पहले। अलखिदमत वाले हैं वो पहुँच जाते हैं, कुछ और मजहबी तंजीमें हैं, दूसरी तंजीमें, ये पहुँचते हैं। हमारी गवर्नमेंट 4-5वें नंबर पे आती है जब रेस्क्यू करने के लिए जाती है, जब टीवी के ऊपर बहुत डंडोरा पीट जाता है, सबको पता चल जाता है। ये पाकिस्तान नहीं है, हर दफ़ा पाकिस्तानियों को बचाते हैं, फिर बचाएंगे इंशाल्लाह। और सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, इंशाल्लाह सब बचे। खान साहब, आज एक फ़ोटोशूट सामने आया है, आखिरी सवाल, आपका भी फ़ोटोशूट नहीं करेंगे यहाँ पे, उसके बारे में बात नहीं करते, यहाँ पे उसके बारे में बात नहीं करते। आपका फ़ोटोशूट होगा वहाँ पर? हाँ हाँ, क्यों नहीं जो मर्जी करेगा। आप लोग यहाँ पे भी तो कर रहे हैं। फोटोशूट 2 तरह के लिए होता है, एक फ़ोटोशूट होता है रियाकारी, एक फ़ोटोशूट होता है तरगीब के लिए। हम तरगीब के लिए करेंगे इंशाल्लाह ताला, हम रियाकारी और मुझे किससे वोट लेने हैं जो मैं फ़ोटोशूट करूँगा?
मुझे तो वोट लेने ही नहीं है।